तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रिवर्स चार्ज। ठीक है, इन शॉर्ट आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? नॉर्मली जो जीएसटी का मैकेनिज्म है उसको फॉरवर्ड चार्ज बोला जाता है। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है? सप्लायर रिसीवर को गुड्स सप्लाई करता है और रिसीवर उसको प्राइस और जीएसटी अमाउंट एक साथ जोड़ के दे देता है। ठीक है, और सप्लायर जो है वो टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है। और रिवर्स चार्ज में क्या होता है? जो सप्लायर है वो गुड्स सप्लाई करता है रेसिपिएंट को, बट रेसिपिएंट जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है और जो सप्लायर के पास उसका जो अमाउंट ड्यू है वो अमाउंट सप्लायर को दे देता है। बट टैक्स पार्ट, वो जो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को खुद रेसिपिएंट पे करता है। ठीक है, तो इसको मैं बोर्ड में लिख के समझा देता हूँ। ये हो गया मेरा सप्लायर, सेल ऑफ गुड्स, और ये मेरा रिसीवर। ठीक है, सप्लायर रिसीवर को गुड्स सेल कर रहा है, रिसीवर उसको उसका प्राइस और जीएसटी के अमाउंट दे रहा है, और सप्लायर जो है वो ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ठीक है, ये है नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मली जीएसटी में ये होता है, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आएगा? नॉर्मली जीएसटी में ये होता है, सप्लायर गुड्स सेल करता है रिसीवर को, और जो रिसीवर है वो प्राइस और जीएसटी सप्लायर को देता है, सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, और रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रिवर्स चार्ज में रिसीवर जो है वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। रिसीवर सेल ऑफ सप्लायर उसको गुड्स या सर्विसेज सेल करता है। ठीक है, रिसीवर जो है उसका प्राइस, जो नॉर्मल प्राइस है, प्राइस उसको दे देता है, और जो जीएसटी का अमाउंट है, टैक्स अमाउंट है, वो सप्लायर गवर्नमेंट को रिसीवर को पे करना पड़ता है। रिसीवर को जीएसटी पे करना होता है रिवर्स चार्ज में, इसीलिए इसको रिवर्स चार्ज बोला जाता है, क्योंकि लायबिलिटी सप्लायर से रिसीवर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। टैक्स का जो लायबिलिटी है वो सप्लायर बियर नहीं करता है, वो रिसीवर बियर करता है। ठीक है, तो इसको हम एक एंट्री के माध्यम से समझेंगे। तो एग्जांपल आप ले सकते हो। हाँ, इसमें सरकार ने कुछ सेक्शन सबसेक्शन है रिवर्स चार्ज का, जैसे हो गया 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4। ठीक है, 9 सबसेक्शन 3 में क्या है? नोटिफाइड गुड्स। ठीक है, नोटिफाइड गुड्स जो है वो हो गया तुम्हारा कैशू नट्स नॉट पील्ड। ठीक है, कैशू नट्स नॉट पील्ड। ठीक है, पील्ड नहीं, ये गुड्स का अगर हो गया, इसका सप्लायर होगा एग्रीकल्चरिस्ट, रिसीवर जो पर्सन है वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, लॉटरी टिकट्स हो गया, और एक एग्जांपल लॉटरी टिकट्स में क्या, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन जो गवर्नमेंट से जो वो सप्लाई करते हैं, और जो लॉटरी एजेंट्स है वो रिसीवर है। ठीक है, तो लॉटरी एजेंट्स यहाँ पे वो टैक्स अमाउंट सरकार को देंगे। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक अच्छा एग्जांपल है इसका। इंपोर्ट जब हो रहा है, जो इंपोर्टर है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, और जो टैक्सेबल टेरिटरी में जो रिसीव कर रहा है गुड्स वो सरकार को टैक्स पे करेगा, वो जो कंपनी है। ठीक है, ये गुड्स हो गया, लिस्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स, और लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज भी है। ठीक है, जैसे कि हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लीगल सर्विसेज, लीगल चार्जेस एक पॉपुलर एग्जांपल है। लीगल चार्जेस जो देता है एडवोकेट है, कोई लॉ फर्म है, वो दे रहा है, वो सप्लायर है, और रिसीवर कोई कंपनी है। ठीक है, जो कंपनी रिसीव कर रहा है उससे लीगल सर्विस रिसीव कर रहा है, वो कंपनी टैक्स अमाउंट पे करेगा, वो लॉ फर्म नहीं। ठीक है,
और एक हो सकता है तुम्हारा ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक एग्जांपल हो सकता है सर्विसेज। ई कॉमर्स ऑपरेटर में क्या होता है, जो ओला उबेर ये जो हो गया, ये ड्राइवर सर्विस दे रहा है, सर्विस एनी पर्सन ले रहा है, बट यहाँ पे जो टैक्स का अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट पे करेगा कौन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओला जो हो गया ओला उबेर। ठीक है, ये हो गया 9 सबसेक्शन 3। ठीक है, 9 सबसेक्शन 4 में क्या है, अनरजिस्टर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विसेज देगा तो उसमें भी रिवर्स चार्ज होगा, क्योंकि जो सप्लाई कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है और जो सप्लाई ले रहा है वो जो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसलिए जो रजिस्टर्ड है वही टैक्स देगा। ठीक है, और एक यहाँ पे रूल है, जो टैक्स पे कर रहा है आरसीएम में उसको कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो अमाउंट है नॉर्मल जीएसटी में जो होता है एप्लीकेबिलिटी होता है वो अप्लाई नहीं होगा, उसको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो बिल जो होगा यहाँ पे बिल में लिखा होना चाहिए कि टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। ठीक है, ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो एक एंट्री लिख लो ऑन 1/4 ABC company took legal services from Mr. Saurabh। ठीक है, ₹2 lakh that 18% GST। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एंट्री। तो हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे जो है एबीसी कंपनी। वेस्ट बंगाल स्टेट का कंपनी है, हो गया। यहाँ पे मुझे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये ऑप्शन यस रखना पड़ेगा। देन यहाँ पे मैं अपना जीएसटी नंबर दे दूंगा क्योंकि मेरा कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है। और ये वाला ऑप्शन यस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंट्री पहले लिख लो, उसके बाद ये स्टेप्स लिख लेना। एंट्री लिख लो लीगल सर्विसेज अकाउंट डेबिट, टू मिस्टर सौरभ अकाउंट। ये एंट्री अभी हम परचेज वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स लिख लो, पहले कंपनी क्रिएशन होगा, उसके बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्रिएट कंपनी, देन इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वहां पे जीएसटी नंबर देना होगा, देन ये थर्ड वाला ऑप्शन को हमें यस रखना पड़ेगा, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। ओके, यस सर, यस। कंट्रोल ए कोड, कंट्रोल ए करके यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, देन we go to the purchase voucher and pass them। तो 1 अप्रैल बोला था मैंने, तो डेट 1 अप्रैल रहेगा। पार्टी अकाउंट नेम मिस्टर सौरभ। ये मेरा संडे क्रेडिटर्स। ओके, Mr. Saurabh is an unregistered dealer, so registration type unregistered। Particulars
पर्टिकुलर्स में हम लीगल चार्जेस बोल के एक लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेट ऑल्टर जीएसटी रिटर्न। यस, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका नाम पेस्ट कर देता हूँ। और एचएसएन और एसएससी में 6 डिजिट का एक सर्विस अकाउंटिंग कोड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे सकते हो, मैं यहाँ पे फिलहाल 1 2 3 4 5 6 दिया। और ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। ओके, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल एंड टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल? टैली ये ऑप्शन पूछ रहा है तो इसमें यस रखना पड़ेगा। यू हैव टू अलाउ दिस ऑप्शन एंड देन हम यहाँ पे रेट दे देंगे जो कि है 18%। ओके, इसको मैं सेव कर दूं, ठीक है सर? यस, ये हो गया टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज। यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट दे देते हैं। क्लासिफिकेशन हो जाएगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। यहाँ पे जीएसटी नहीं आया क्योंकि जीएसटी का जो अमाउंट है वो तो मैं उसको नहीं दूंगा, पार्टी को तो नहीं दूंगा। जीएसटी अमाउंट तो मैं खुद गवर्नमेंट को पे करूंगा, इसीलिए ये यहाँ पे सिर्फ लीगल चार्जेस टू शो लो। यहाँ पे कंट्रोल आई करके मोर डिटेल्स में अगर देखेंगे जीएसटी टैक्स एनालिसिस में तो मुझे ये दिख जाएगा कि टैक्स क्या हो रहा है। और यहाँ पे नीचे नोट में लिखा हुआ आएगा कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ये फर्स्ट एंट्री हो गया, ठीक है। अब सेकंड एंट्री होगा अराइज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज का अमाउंट पे करने के लिए टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट क्योंकि लायबिलिटी नहीं रहेगा तो उसको हम कैसे पे ऑफ करेंगे? तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे और टैक्स जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बोल के एक डमी अकाउंट बना लेंगे, उसको एज ए करंट एसेट डेबिट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लो, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो ये वाला जो एंट्री है वो हम जार्नल वाउचर से पास करेंगे, ठीक है। तो जर्नल वाउचर से पास करने के लिए सबसे पहले स्टेट एडजस्टमेंट मोड ऑन करना पड़ेगा। तो वो कैसे ऑन करेंगे? वो जो शॉर्टकट दिखा रहा है Alt+J, उससे स्टेट एडजस्टमेंट Alt J कर लेंगे। यहाँ पे स्टेट एडजस्टमेंट दिखा रहा है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स रहेगा जीएसटी, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट होगा इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडिशनल डिटेल्स होगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। ये करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। तो वहां पे मेरा टैक्स अमाउंट कितना हो रहा था? 18% करके 18,000 यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट 36,000 दे देंगे, ठीक है। और क्रेडिट में आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो हो जाएगा मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स। यहाँ से मैं एसजीएसटी भी क्रिएट कर लूंगी।
जो होगा मेरा स्टेट टैक्स। ओके, State. तो ये मेरा एंट्री, सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गया। आप कॉपी कर लो। जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज 36,000, सीजीएसटी 18,000, एसजीएसटी 18,000। हो गया सर। ओके, देन प्रोवाइड जीएसटी डिटेल में यहाँ पे यस करके लायबिलिटी डिटेल्स, टाइप ऑफ इनपुट, सर्विस। ओके, टैक्स लायबिलिटी अराइज हो गया। अब उसको पे ऑफ करने की बारी है। उसको पे ऑफ कैसे करेंगे? पेमेंट वाउचर्स। ठीक है, पेमेंट में जाएंगे। इसका एंट्री होगा सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। 15 डेट दे देंगे यहाँ पे। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश। सर बैंक भी तो हो सकता है। नहीं, यहाँ पे बैंक नहीं होगा क्योंकि रिवर्स चार्ज में जीएसटी का जो अमाउंट है वो कैश में ही पे ऑफ करना होता है गवर्नमेंट। बैंक शुरू नहीं कर। ओके सर, ये नॉर्मल पेमेंट होगा या फिर वो गवर्नमेंट वाला जो होता है? ये स्टैट पेमेंट, गवर्नमेंट वाला पेमेंट नहीं होगा। तो इसमें कंट्रोल एफ करके एक ऑप्शन यस करना होगा। तो मैंने मिस्टेक हो गया, बट स्टैट पेमेंट से होगा। ऑटोफिल, स्टैट पेमेंट, जीएसटी, वहां से रेसिपिएंट लायबिलिटी। पेमेंट टाइप हो जाएगा रेसिपिएंट लायबिलिटी, क्योंकि ये रेसिपिएंट जो है उसका लायबिलिटी है टैक्स पे करने। सीजीएसटी 18,000 एंट्री हो जाएगा। सीजीएसटी 18,000, एसजीएसटी 18,000, देन कैश 36,000। सर क्लासिफिकेशन में जीएसटी और क्या था सर? रिसिपिएंट लायबिलिटी। हाँ, इस पेमेंट टाइप का रेसिपिएंट लायबिलिटी। रेगुलर, नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल जो फॉरवर्ड चार्ज में होता है वो रेगुलर रहता है क्योंकि वो रेगुलर पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे रेसिपिएंट का लायबिलिटी है टैक्स पेमेंट करना, इसलिए रेसिपिएंट लायबिलिटी। ठीक है, इसको कैश सिलेक्ट कर लेंगे, बस कंट्रोल है। ओके, ये एंट्री समझ में आ गया? यस सर। देन लास्ट एंट्री, कंपनी अवेल आईटीसी। आईटीसी मतलब टैक्स क्रेडिट। क्वेश्चन लिखो। ये भी जर्नल में होगा। कंपनी अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, इसका जो एंट्री होगा वो होगा सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू जीएसटी ऑन रिवर्स। यहाँ पे हमने जीएसटी पे कर दिया है गवर्नमेंट को, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमें मिलेगा क्योंकि ये परचेज एंट्री हो रहा है। ठीक है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमें अवेलेबल होगा, इसलिए जर्नल में होगा। जर्नल में स्टेट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और जी करके। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स होगा जीएसटी। उसके बाद आएगा इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन यहाँ से परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पे हो जाएगा सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000, देन जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। ठीक है, ये वाला एंट्री कंप्लीट होगा। ठीक है, यस सर। आप कॉपी में लिख सकते हो। यस आप कॉपी में कॉपी कर लीजिए। सर, एक बार आप बोल दीजिए वो क्लासिफिकेशन क्या था? क्लासिफिकेशन था यहाँ पे यूज फॉर इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और एडिशनल डिटेल्स में रहेगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। और एंट्री होगा सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यहाँ पे कुछ दे देना, पीरियड फ्रॉम एंड टाइप ऑफ इनपुट हो जाएगा सर्विस। ठीक है, ये एंट्री कंप्लीट हो गया, इसको सेव कर लीजिए।
तो रिवर्स चार्ज टॉपिक को लेके किसी को और कोई क्वेश्चन है, और ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू।